Vam mam ham sham tam pam vam vam mam mam ham ham sham sham tan tan jan jan dim dim shim shim dram dram dream dream dravai dravai om namah rate bhagavate श्रीमते पवित्रतर जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं मं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों ह्रं अस्माकम् आचार्य शंभुसागर संघस्थ मुनि त्याग सर्वधर्म सर्वसेविकानां सर्वपूजिकानां अस्माकं भक्तावल विधान में उपस्थित समस्त इंद्राणी परिवार से सर्व संकट आदि व्याधि शांति तुष्टि पुष्टि सर्व शांति गुरु स्वाहा। अस्माकं पापम खंडे खंडे जय जय धा धा पच 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 कोट कोट शीघ्रं शीघ्रं। ओम नमो अरं झं झीं छीं हं सं जं वं वः पः छं छीं छुं छुं छें छें छौं छीं रां ह्रीं रूं रूं रें रें रौं रं ह्रीं राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ठ ठ ठस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिस्तु पुष्टिस्तु शान्तिस्तु कान्तिस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रूं रूं रें रैं रों राजम दर्शन ज्ञान सत्यपरीं नमः सदा स्वाहा। अस्माकं सर्वसेविकानां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं आरोग्यवृद्धिं धर्म ध्यान वृद्धितं सर्वकार्यसिद्धिं च कुरु कुरु। ओम ह्रां ह्रीं रूं रूं रें रैं रों अस्य अवश्य दर्शन ज्ञान सत्यपरीं नमः सदा स्वाहा। संपूज्यकानां शैलेशस्य सर्वविघ्नोपशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान प्रबोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो। ओम ऋषि भगवान के ब्रह्मांति धर कलश जल पिलादि अर्घ्यं निर्पामिते स्वाहा। हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु जैनियों को तो ये आचरण में ही आना चाहिए। हाँ, दृष्टिपदम न्यसेत पादम, 4 हाथ जमीन देखकर चलना चाहिए। बैठते उठते समय, कोई चीज रखते उठाते समय हमारे द्वारा कोई जीवों की हिंसा न हो जाए, कोई जीव को तकलीफ न पड़े, ऐसे प्रमाद रहित हमें चलना चाहिए। उसको बोलते ईर्ष्या समिति। केवल साधु के लिए ईर्ष्या समिति नहीं है, हम सबके लिए। हम अहिंसा के पुजारी हैं। हम उन आज शासन जिनका है उन महावीर की संतान हैं और अहिंसा को जयकारा तो लगाते हैं, परंतु जीवन में अहिंसा को उतारा नहीं है। इसलिए 4 हाथ जमीन देखकर चलो, बैठो तो देखकर, उठो तो देखकर, कुछ चीज़ लियो तो देखकर। ये हमें पीछे क्यों दिया है कि कहीं भी बैठते हैं उठते हैं, कहीं पुस्तक लेते हैं तो इसको हम प्रमार्जन करके फिर हम इसको रखते उठते बैठते हैं। वैसे ही हम श्रावकों को भी वैसा ही करना चाहिए। वस्त्र पुतम जलम पिबे, वस्त्र से पानी छान कर पीना चाहिए। गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छान कर। कौन कौन पानी छान कर पीता है ही नहीं। हाथ ऊंचा करने से कुछ नहीं होगा। जो बिसलरी वाटर पीते हैं और जो सुबह पानी छान लिया और दूसरे दिन तक चलाते, वो पानी छान के नहीं पी रहे। ध्यान रखना, पानी छना हुआ पानी 48 मिनट के बाद में फिर पुनः तरस जीव पैदा हो जाता है। और पानी छानेंगे तो किसको बचाएंगे? तरस जीव को बचाएंगे। स्थावर जीव तो ठंडे पानी में, स्थावर जो जीव जिसका जली जीव शरीर है, तो आप छानेंगे तो आपने त्रस जीवों को बचाया, परंतु स्थावर जीवों को नहीं बचाया। इसलिए साधु त्यागी गर्म पानी पीते हैं, न उसमें स्थावर है न उसमें त्रस है। ऐसे जीवों की हिंसा से बच करके साधु अपनी चर्या करते हैं। वैसे श्रावक को भी चर्या करनी चाहिए। प्रमादी मत बनो
एक पूरी टोपिया में खूब सुबह पानी छान करके भर के गर्म कर लो और उसको मटकी में डाल दो, फिर वही पानी का उपयोग करो ना। पर प्रमादी तू राजा में रानी कौन भरे पानी, ऐसी स्थिति हो गई। और प्रमाद के वशीभूत जीव मरे या न मरे, जीव मरता नहीं है, माने जीवों का प्राण जाए या न जाए, फिर भी आपको प्रमाद पूर्वक बहुत सारा पाप बंद हो जाता है। हाँ? जो बाहर की बिसलरी वाटर कौन कौन पीता है, ईमानदारी से हाथ ऊंचा करो। तो फिर हाँ, फिर कहाँ पानी छान के पी रहे हो, किस किस ने कैसे कैसे भरा है और कितने कितने दिन का भरा हुआ है। हाँ, पहले के व्यक्ति भी बहुत यात्रा करते थे, हाँ, पर अपनी सुविधा के साथ में चलते थे। आज सब कुछ स्वयं की गाड़ी है, सब कुछ सुविधा होते हुए भी नहीं, बाहर का ही खाना पीना है। तो हम कहाँ से अहिंसा के पुजारी हैं? हाँ, बोलते हैं जियो और जीने दो, और क्या कर रहे हैं, मारो और मरने दो, मेरे बाप का क्या जाएगा। परंतु आपका कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा ही जाएगा। जो जीव की विराधना की है आज आगे वही जीव इंतजार कर रहा है, आपको भी मारेगा, टिक फॉर टिक, जैसे करनी वैसी भरनी। यहाँ भक्तामर का अर्थ भी नहीं जानते, पूजा में आनंद नहीं आएगा, पुण्य भी नहीं होगा। अरे भक्ति से अमर लोग, देव लोग स्वर्ग में जैसे अकृत्रिम शौचालय में पूजा भक्ति करते हैं, समझे। 24 तीर्थंकर का नाम लोग भी पूजा करने वाले हैं। हाँ, अकृत्रिम शौचालय में, हाँ, जिन बिंब जिन शौचालय को पूजा करते हैं, सच्चे जीव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को समझ के भक्ति करते हैं, उनको पुण्य होता। उस पुण्य का नाम साथी से पुण्य, साथी से पुण्य के नाम सम्यक दर्शन नहीं होता है, समझे। मैंने देखा कुछ रूढ़िवाद से पूजा कर रहे हैं, केवल नंगे के पूज रहे हैं, नंगे के पूजने से कोई कल्याण नहीं। अरे सच्चे देव बोलवे तो पीछी कमंडल नहीं होता। सच्चे देव कौन है? जो केवल ज्ञान हो गया वो सच्चे देव बन गया, उनको पीछे कमंडल जरूरत नहीं। जब तक पीछे का मंडल है तब तक सच्चे गुरु है, दिगंत गुरु उसको बोलते हैं। पीछे कमंडल सहित नग्न मुद्रा है, केवल नंगे वेश को नमस्कार करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। पशु पक्षी भी नंगे होते, नारकी भी नंगे होते, वहाँ नमस्कार करते क्या? यहाँ नग्नता, केवल नग्नता पूज्य नहीं है। पीछे का मंडल पीछे साथ में है तो पूज्य है मुनि, निर्गंत मुनि, समझे। नहीं है तो दिगम तुम जैनी बनो, हाँ, और सब कोई पंडित बनो, लेकिन तुमको कोई पुण्य बंद नहीं होगा, मिथ्यात्व होगा, निरति से पुण्य होगा, साथी से पुण्य ही नहीं होगा। इसलिए सच्चे देव गुरु का स्वरूप समझो, उसको समझने के लिए ये भक्तामर है। हाँ, यदि तुम्हारा पाप का उदय है तुम हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, तुम्हारा कुछ है ऐसा पाप का उदय है, रात में ड्यूटी करेंगे, दिन में सोते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति भक्तामर में भाग कहाँ लेगा? भक्तामर में पूजा में भक्ति करने को भी, जिन मंदिर में आके भक्ति पूजा करने को भी शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, धर्म की श्रद्धा होना चाहिए, विषय भोगों में से विरक्त होना चाहिए। वो जो है भगवान के भक्ति करके महान पुण्य बंद करेगा। बिना पुण्य के संसार में कोई चीज़ तुमको नहीं मिलने वाला नहीं।